आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें जी, आज जो हमारा टॉपिक है डबल इंटीग्रल के अंदर वो हमारे पास है एरिया। एरिया इससे पहले जितने भी टॉपिक किए उसके अंदर हमारे पास सॉलिड वॉल्यूम हमारे पास था बाय यूजिंग द डबल इंटीग्रल। अब हमारे पास है फाइंड द एरिया। उसके बाद ये एरिया किसके दरमियान में है, बड़ा मामूली सा फ़र्क है सॉलिड वॉल्यूम के कैलकुलेशंस के अंदर और एरिया की कैलकुलेशन के अंदर। फ़र्क क्या है कि वहाँ पे जहाँ एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू जो है वो वन रखनी है, इसको हम अभी बाद में डिस्कस कर देंगे। तो ये चार लाइंस हैं जी हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू ए और एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू सी, एक्स इज इक्वल टू डी। हमारे पास फोर कोई लाइन दे दी जाएंगी। इन ए बी की सी आर रियल नंबर। ए की जगह वन रख देंगे फॉर एग्जांपल, बी की जगह सेवन रख देंगे, सी की जगह फॉर एग्जांपल टू रख देंगे, डी की जगह फॉर एग्जांपल एट रख देंगे। इस तरह करके आपको वैल्यू दी जाएंगी, लेकिन हम जनरलाइजेशन को डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड ये कि यही सवाल जो हमारे पास है, इस सवाल को ये इस तरीके से भी पूछ लेता है और करके सवाल में कोई डिफरेंस जो है वो हमारे पास लाई नहीं करता। यानी याद रहे कि ये सवाल इस तरह भी पूछा जा सकता है। सेम क्वेश्चंस है लेकिन इसकी स्टेटमेंट जो है वो डिफरेंट है। तो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रेक्टेंगुलर रीजन एच। यहाँ पे एच नाम रख दिया और एक्स वाई सच दैट ए लेस देन इक्वल टू एक्स और वाई सी लेस देन इक्वल टू वाई, वाई लेस देन इक्वल टू डी। ये हमारे पास तरीक़ेकार होगा, दो तरीक़ेकार। इसके और भी तरीक़ेकार हैं, वो ऑप्शन इसलिए बताने ज़रूरी हैं कि आपके पास क्या कहते हैं, कहीं सवाल इस तरीके से ना पूछ लिया जाए और आप समझें कि अनसीन है, तो ऐसी सूरत हाल नहीं है। तो अब उसके बाद ये एक और सवाल है, उसी सवाल को जो सवाल ये था सॉल्यूशन हम देंगे सबका। तो इसके अंदर दोबारा देखें तो ये फिगर के तहत पूछ लिया जाए, यानी कि इसके अंदर कहा जाए कि ये फिगर है, इस फिगर के तहत जो है वो आप मालूम करें। इसमें कंडीशन ये होगी कि ए जो है वो लेस देन बी रखा जाएगा और सी जो है वो लेस देन डी रखा जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ए इज इक्वल टू बी, सी इज इक्वल टू डी, तो एरिया नहीं फाइंड आउट होगा हमारे पास, क्योंकि वो ओवरलैपिंग करेंगे। अब हम आते हैं इसी क्वेश्चंस को एक और तरीके से पूछने का तरीक़ेकार हमारे पास मौजूद है। ये इस तरह पूछ लिया जाए, यानी इसके वर्टिसेस दे दिए जाएँ यहाँ पर। ये वर्टिसेस जो हैं वो हमारे पास क्या हैं जी, वर्टिसेस हमारे पास फॉर एग्जांपल, यानी ये कह दें कि जी फोर वर्टिसेस हैं, इनके तहत आप काम करें, या आपको फिगर ही दे दे जैसा ये फिगर हमारे पास है और फिर कहे कि आप फाइंड द एरिया मालूम करें बाय यूजिंग द डबल इंटीग्रल। हम डबल इंटीग्रल के ज़रिए जो है इस चीज़ को मालूम कर रहे हैं। तो लिहाजा ये मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं, उनमें से जो तरीक़ेकार हमें दिया जाएगा हम उसके मुताबिक सवाल हल कर लेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं। इधर देखें जी, हमने यहाँ पर इसकी जगह डिडक्शन जो है वो कर दी, यानी हमने एक सवाल ही हल कर दिया कि जी ए की जगह जो है वो टू रख लें, यानी एक्स इज इक्वल टू का मतलब पिछले हमने लिखा था एक्स इज इक्वल टू ए, और यहाँ कह दिया ए की जगह टू रख लें, बी की जगह फाइव रख लें और सी की जगह वन रख लें और डी की जगह जो है वो हमारे पास थ्री रख लें। तो ये हमारे पास होगा। अब यहाँ पर यही चीज़ हमने ये लिखी है कि बाकी जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हमने डिस्कस की प्रीवियस पेज के ऊपर, वहाँ ए बी सी डी की वैल्यू ये रख के जो हमने यहाँ मेंशन की हैं, ए की वैल्यू जो है टू और बी की वैल्यू फाइव, सी की वैल्यू वन, डी की वैल्यू थ्री, यही पेज दोबारा लिखें। यही पेज आप दोबारा लिखें और इसको मुझे सेंड करें व्हाट्सएप पर। अच्छा जी, हम आते हैं जी अब इसके अंदर, इसको इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर देखें जी, आपके पास ए की वैल्यू जो है वो आपको दी हुई है। ए की वैल्यू थोड़ा सा हम व्यू बेहतर कर लेते हैं। हाँ जी, ए की वैल्यू जो है वो आपके पास टू है। तो हम इसको किस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे, ए की वैल्यू टू, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू टू, एक्स इज इक्वल टू टू, ये वाली लाइन आपके पास मौजूद है। यानी ये लाइन हमारे पास है, एक्स इज इक्वल टू टू का ग्राफ हम बनाएंगे। ग्राफ बनाना हमारे पास ज़रूरी है। फिर उसके बाद हमें दिया जाए बी इज इक्वल टू फाइव। बी इज इक्वल टू फाइव का मतलब है एक्स इज इक्वल टू फाइव, ये हमारे पास लिखा गया है। एक्स इज इक्वल टू फाइव, ये ग्राफ इस तरीके से हमारे पास आ रहा है। उसके बाद जी हमारे पास ये है कि वाई इज इक्वल टू वन, यानी वाई इज इक्वल टू सी था, जो कि मैंने कहा वन लिख लेते हैं हमसे। वाई इज इक्वल टू वन, ये इस तरह हमारे पास होगा।
y इज इक्वल टू 1। इसी तरह y इज इक्वल टू d या y इज इक्वल टू हमारे पास क्या कहते हैं 3। तो इसकी लाइंस ऐसे हमारे पास होंगी। तो जो रीजन हमारे पास आएगा, यानी यहाँ पे जो रीजन आपके सामने आता है वो हमारे पास आता है, रीजन जो रीजन आएगा वो ये होगा। ये रीजन है हमारे पास जिसको हमने डिस्कस करना है, जिसके ऊपर हमने क्या कहते हैं फ़िलहाल एरिया मालूम करना है। जितने भी हमने इससे पहले डबल इंटीग्रल के सवालात किए, चाहे वो चेंज इन ऑर्डर में थे, चाहे जिस मर्ज़ी थे, वो सब के सब कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एरिया के अंदर, अगर हम वहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू 1 रखें। एफ ऑफ एक्स वाई से क्या मुराद है, इसको अभी हम देख लेते हैं। फ़िलहाल ये हमारे पास रीजन है। तो अगर मिसाल के तौर पर हम इसके अंदर वैल्यू लेना चाहते हैं, यानी अब हम इसको टाइप जो है वो हम डिस्कस करेंगे टाइप 1 और टाइप 2 के साथ। तो टाइप 1 में फॉर एग्जांपल हम देखना चाहते हैं, तो टाइप 1 में इनर जो इंटीग्रल होता है वो हमारे पास डी वाई होता है। तो डी वाई में फिर हम, इसका मतलब ये है कि हम बॉटम टू टॉप हम मूव करेंगे, वाई की लिमिट पहले निकालेंगे। अगर डी वाई इनर रीजन है और रीजन के अंदर एंटर होंगे, जैसे ही रीजन में एंटर होंगे उसको हम देखेंगे कि रीजन हमारे पास क्या कहते हैं एंटर होते हुए सबसे पहले कौन सी बाउंड्री जो है वो हमें मिलती है। यानी ये बाउंड्री मिलती है हमें यहाँ से लेके, ये पॉइंट्स हैं इसके, यहाँ तक हमें बाउंड्री मिलती है जिसकी लिमिट है y इज इक्वल टू 1। इस लाइन का नाम है y, यानी इस कर्व का नाम है या इस ग्राफ का नाम है y इज इक्वल टू 1। तो इन डी वाई की लिमिट ये हमारे पास होगी। और फिर जब हम रीजन में एंटर हो गए, जैसा ये एंटर हो रहे हैं यहाँ तक, तो रीजन में आपके पास दूसरी जो मिलती है लिमिट, यानी दूसरी बाउंड्री, पहली बाउंड्री रीजन में अगर डी वाई हमारे पास क्या कहते हैं इनर है, इनर इंटीग्रल है, तो जो पहली मिल रही है रीजन के अंदर बाउंड्री, उसकी में वाई की वैल्यू निकालनी है, जो कि वाई की वैल्यू यहाँ 1 है। ये पहली बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री पहली है। फिर जैसे ही रीजन में दाखिल हुए तो फिर रीजन का लफ्ज़ है, पहले ये बात याद रहे कि मैं रीजन का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा इनर इंटीग्रल के लिए। फिर उसके बाद वाई, तो जब पहली बाउंड्री के बाद दूसरी बाउंड्री तलाश करेंगे रीजन के अंदर एंटर होने के बाद, तो दूसरी बाउंड्री रीजन के अंदर वाई इज इक्वल टू 3 है। तो लिमिट जो होगी वो वाई इज 1 और वाई इज इक्वल टू 3 होगी पहली लिमिट। फिर हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो रीजन हम डिस्कस करना चाहते हैं वो रीजन हमारे पास किन दो वर्टिकल लाइंस के अंदर जो है वो, कौन सी दो वर्टिकल लाइंस हैं जिनके अंदर वो, ये पॉइंट्स हम पहले लिख लें, वो कौन सी दो वर्टिकल लाइंस है जिसके अंदर वो रीजन कवर है या वो रीजन मौजूद है। अब ये 4 पॉइंट्स हमारे पास हैं। अब इसके अंदर गौर करते हैं तो वो कौन सी दो वर्टिकल लाइंस हैं जिनके अंदर ये रीजन मौजूद है, वो ढूंढना है। अगर डी एक्स आउटर है तो ये है जी वो रीजन। तो यहाँ पर ये पहली लाइन मिलती है, दो वर्टिकल लाइन, एक लाइन ये है वर्टिकल लाइन जिसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2। तो पहली इसकी आउटर की जो लिमिट आएगी वो x इज इक्वल टू 2 आएगी। यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ आउटर के लिए, वो कौन सी दो वर्टिकल लाइंस हैं। और जबकि जब मैंने बॉटम से टॉप मूव किया था तो वहाँ पे इनर के लिए मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था रीजन की पहली जो पहला ग्राफ कौन सा है वो ग्राफ में y की वैल्यू निकालना। फिलहाल ये हम जन सा है इसके अंदर पहली वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू 2 है, आउटर की लिमिट x इज इक्वल टू आ जाएगी। और फिर x इज इक्वल टू दूसरी वर्टिकल लाइन ये है जिसमें ये सारा रीजन मौजूद है, ये सारा रीजन मौजूद है, तो x इज इक्वल टू 5 होगा। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं टाइप 1 हमारे पास हो गई। टाइप 1 आपके पास इस तरीके से लिखी जाएगी। अब ये देख लेते हैं जी। पहले तो हम फ्यूबेनस थ्योरम के लिए डी ए लिखा। डी ए हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये डी ए का सिर्फ इंट्रोडक्शन मैंने करवाया कि डी ए आपके पास क्या कहते हैं डी ए का इंट्रोडक्शन ये है कि ये इसकी जगह ये लिख दें फार्मूला, यानी डी एक्स डी वाई, या आप डी ए इज इक्वल टू आप यहाँ पर ये लिख दें डी वाई डी एक्स। चूँकि आप टाइप 1 करना चाह रहे हैं तो टाइप 1 के अंदर ऑर्डर जो है वो रिवर्स होता है, यानी कि एक्स वाई नहीं पढ़ा जाता, वाई एक्स होता है। जैसा कि यहाँ पे डी वाई वो डी एक्स लिख दिया। अब सबसे पहले ये बात मैं एक बात क्लियर कर दूं, और इसी तरह ये देखें लिमिट जौन सी हैं, पहले y की लिमिट लिखी इनर जो अभी हमने डिस्कस की, रीजन के अंदर दाखिल होते वक्त y इज इक्वल टू 1 है और रीजन से आउट होते वक्त y इज इक्वल टू 3 है। और वो दो कौन सी वर्टिकल लाइंस हैं जिसमें ये रीजन मौजूद है, वो x इज इक्वल टू 2 है, आउटर के लिए लफ्ज़ ये था।
उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं x इज इक्वल टू 5। हमेशा याद रखना कि जो इनर इंटीग्रल होगा जैसा यहाँ पे डी वाई है, उसके लिए लफ्ज़ होगा रीजन, कि रीजन में अगर डी वाई है तो बॉटम टू टॉप हम जाएंगे और जो पहली बाउंड्री मिलेगी उसमें वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अगर इनर रीजन डी एक्स है, लफ्ज़ है इनर रीजन, यानी इनर इंटीग्रल जो है डी एक्स है, तो फिर हम लेफ्ट टू राइट रीजन में दाखिल होंगे और पहली बाउंड्री में जो हासिल होगी उसमें एक्स की वैल्यू निकालेंगे। फिर रीजन से बाहर होते हुए हम जो है दूसरी बाउंड्री ढूंढेंगे कि रीजन की बाउंड्री कहाँ ख़त्म हो रही है। तो अगर डी एक्स है तो फिर एक्स की वैल्यू हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए निकालेंगे, जिस तरह कि अभी हम थोड़ी देर के बाद निकालेंगे। ये आउटर के लिए हमारे पास है ये है, लेकिन अगर डी एक्स की जगह डी वाई हो, आउटर आउटर जो है वो डी एक्स की जगह डी वाई हो, तो फिर हम दो क्या कहते हैं हॉरिजेंटल लाइंस ढूंढेंगे कि वो कौन सी दो हॉरिजेंटल लाइंस हैं जिसमें ये रीजन वाक़ है। फ़िलहाल ये हमारे पास है। एक चीज़ और कि हम यहाँ पे ये लिख दें, यानी कि डी ए इज़ इक्वल डी एक्स डी वाई लिखें या डी वाई ओवर डी एक्स लिखें, यानी कि ये लिखें। तो इस सवाल का जवाब ये है कि हम डी वाई ओवर डी एक्स ही लिखेंगे क्योंकि हम टाइप 1 कर रहे हैं। बस उसके बाद बाकी तो सवाल के अंदर डिस्कशन ख़त्म है। अब सिंपल सा एक क्वेश्चन जो है वो हमारे पास बन जाएगा। ये देखें जी, अब उसके बाद सबसे पहले तो हम इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ये हमारे पास इनर की, क्योंकि हमेशा हम इनर की करते हैं, हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है। ये हमारे पास है, तो ये y हो गया, तो y की इंटीग्रेशन हमारे पास ये हमारे पास होगी 1 टू 3, यानी लिमिट लोअर टू अप, फिर उसके बाद अपर लिमिट रखी और लोअर लिमिट रखी तो 3 माइनस 1 यानी 2 आ जाएगा। 2 आने के बाद हमारे पास फिर हम डी एस के हिसाब से इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट डी एक्स के हिसाब से करेंगे वो, ये देखें जी, हमने यहाँ पर डी एक्स के साथ इसकी इंटीग्रेशन की तो एक्स आ गया। अपर लिमिट हमने जन से यहाँ रखी, फिर लोअर लिमिट इधर रख दी और यहाँ इसको हल किया तो 6 आ गया। ये फेबिनेस थ्योरम टाइप 1 से हमारा रिजल्ट ये आया। अब हम फेबिनेस थ्योरम टाइप 2 से भी देखें क्या वही रिजल्ट आता है, तो इसका जवाब अभी हमारे पास मिल जाएगा। सबसे पहले फिर दोबारा हमने वैसे ही लिखा जिस तरीके से हम पहले लिख रहे थे, फार्मूला यानी कि डी ए और डबल इंटीग्रल। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे डी ए की जगह डी वाई सॉरी डी एक्स और डी वाई लिखना है, वो लिख दिया हमने। अब एक्स की लिमिट पहले लिखेंगे, रीजन में दाखिल होते वक्त हमारे पास लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे। लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे तो वो हमारे पास जो रीजन में पहली जो हमारे पास मिलती है वह रीजन में पहली जो लाइन मिलती है उसमें एक्स की वैल्यू 2 है। आप बाहर जाते हुए एक्स इज इक्वल टू 5 है, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और कितनी ही दफ़ा हमने ये डिस्कस पिछले लेक्चर्स में किया हुआ है। इसी तरह वो कौन सी दो हॉरिजेंटल लाइंस हैं डी वाई के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सी दो हॉरिजेंटल लाइन है जिसमें ये दो रीजन कवर है। तो y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3 ये भी है। और इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो पहली लिमिट थी उसको हमने इस तरीके से शिफ्ट कर दिया। अगर तो ये सारे कांस्टेंट हों, यानी ये भी 1 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो फिर तो आप शफलिंग कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहने का क्या मकसद है, ये जो लिमिट है x इज इक्वल टू 5 इसको बाहर लिख दें और y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3 को इनर बना दें और यहाँ पे भी चेंज कर दें डी वाई डी एक्स, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता, लेकिन लॉजिक जो सी है वो ज़रूर आप जो है वहाँ पे मद्देनज़र रखें। फ़िलहाल हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, डी एक्स की इंटीग्रेशन एक्स हो गई, 2 टू 5 हमारे पास आ गया और फिर डी वाई 5 की लिमिट हमने जो है -2 रखी और डी वाई रखा, फिर उसके बाद ये इसकी इंटीग्रेट की डी वाई की। तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई आ जाएगा हमारे पास 1 टू 3, हमारे पास क्या कहते हैं इसमें लिमिट्स हमारे पास आ गई 3 टू 2 6 आ जाएगा। और ये इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ऑर्डर है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टाइप 2 ने भी वही जवाब दिया, टाइप 1 ने भी 6 जवाब दिया, टाइप 1 ने भी 6 जवाब दिया, टाइप 2 ने भी जो जवाब था वो हमारे पास 6 दिया। लिहाजा इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम इसी सवाल को जो है ना ए बी सी डी के साथ करते हैं, यानी कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जन सा है कोई कांस्टेंट के साथ करें या ए बी सी डी किसी 4 रियल नंबर के साथ करें। देखें जी, हमारे पास इस तरह सूरत हाल है कि हमने वहाँ जहाँ कांस्टेंट लिए थे वहाँ अब हमने
जनरल नेम लिख दिए, एक्स इज इक्वल टू ए लिख दिया, और उसके बाद एक्स इज इक्वल टू बी लिख दिया, वाई इज इक्वल टू सी लिखा, वाई इज इक्वल टू डी लिख दिया। ये हमने जनरल नेम जो है वो हमारे पास लिख लिए। बाकी इसका बनाने का तरीक़ेकार वही होगा, सेम उन्हीं लाइंस के ऊपर हम जो है यहाँ पर काम करेंगे। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू ए, इसको नीचे तक ले आए, एक्स इज इक्वल टू ए, और उसके बाद एक्स इज इक्वल टू बी, ये हमारे पास हो जाएगा पॉइंट्स ए, और उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर एक्स वाई इज इक्वल टू सी, वाई इज इक्वल टू सी, ऐसी लाइन बनेगी हमारे पास जो इस तरह बनती है, वाई एक्सिस से और एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगी, फिर वाई इज इक्वल टू डी, ये हमारे पास होगी। अब हमने रीजन जो फाइंड आउट करना है वो हमारे पास कौन सा है, वो रीजन है हमारे पास जिसे हमने फाइंड आउट करना है, वो ये रीजन हमारे पास है। तो इस रीजन के ऊपर सबसे पहले तो हम अगर टाइप 1 करना चाहते हैं तो इसका मतलब है इनर इंटीग्रल जो है वो हमारा लेफ्ट इनर इंटीग्रल में डी वाई पहले आएगा, बाद में आउटर में डी एक्स आएगा। ये पॉइंट हमें याद हो जाना चाहिए। उसके बाद इसको, तो पहले डी वाई है, तो बी डी वाई में हम ये कहते हैं कि हम बॉटम टू टॉप रीजन में दाखिल होंगे। ये देखें जी, बॉटम टू, ये बॉटम मेरा है, तो इसमें बॉटम में जैसे ही हम दाखिल होते हैं तो पहली बाउंड्री जो मिलती है इस रीजन में जो है y इज इक्वल टू सी मिलती है, क्योंकि इसका नाम y इज इक्वल टू सी है। इस पूरी लाइन का नाम y इज इक्वल टू सी हमारे पास है, जैसा y इज इक्वल टू 1 रखा था हमने, y इज इक्वल टू सी। इनर लिमिट होगी टाइप 1 में, लोअर लिमिट, और उसके बाद फिर इसमें रीजन में दाखिल होते हैं, और फिर दूसरी लिमिट y इज इक्वल टू हमें d मिलती है, क्योंकि इसका नाम, इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे d है। तो ये डी है, तो ये पूरी लाइन जो सी है वो डी है, तो वाई इक्वल टू डी मिलेगी इनर में, रीजन में दाखिल होते हुए इनर अगर डी वाई है। इसी तरह फिर आउटर में लेफ़्ट टू राइट करना है, लेकिन उसके अंदर वो दो कौन सी वर्टिकल लाइन है जिसमें ये रीजन जो सा है वो मौजूद है। तो वो दो वर्टिकल लाइन जो सी हैं वो हमारे पास हैं, इनको पॉइंट, एक ये हमारे पास है पॉइंट्स, यानी ये रीजन हमारे पास है और ये रीजन हमारे पास मौजूद है। उसके बाद ये रीजन हमारे पास मौजूद है, ये रीजन हमारे पास मौजूद है, यानी इस रीजन में वो, इस रीजन की वो कौन सी, अगर डी एक्स आउटर है, इस रीजन की वो कौन सी दो वर्टिकल लाइंस हैं जिसके अंदर ये रीजन लाई करता है। तो वो हमारे पास पहली जो मिलती है वो एक्स इजिकल टू ए, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट एक्स इजिकल टू ए, यहाँ ना भी लिखा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्स इजिकल टू ए। और फिर इस रीजन में दाखिल होने के बाद दूसरी कौन सी वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन लफ्ज़ है डी एक्स के लिए, तो एक्स इज इक्वल टू सी हमारे पास है, सॉरी एक्स इज इक्वल टू बी है, क्योंकि ये बी है एक्स कोऑर्डिनेट, ये भी एक्स इज इक्वल टू बी कोऑर्डिनेट हमारे पास है। तो यही के तहत हम जो है यहाँ पे इसे हल करते हैं। तो देखें जी, आपके पास जो आप क्या आएगा, ये डी ए को डी एक्स डी वाई हम जो है वहाँ पर लिख दिया, यानी डी एक्स को डी वाई, सर यहाँ पे लिखेंगे डी वाई डी एक्स, क्योंकि टाइप 1 हम कर रहे हैं तो इसमें वाई पहले आता है, डी वाई और डी एक्स बाद में आता है। वही लिमिट लिख दें जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की थी, डी वाई की इंटीग्रेशन की, जो कि यहाँ 1 होगा। यानी जो जितने भी हमने सवालात हल किए उनको अगर आपने एरिया का सवाल बनाना हो तो यहाँ पे आप 1 लिख दें, यहाँ पर जो है वो आप 1 लिखेंगे। जब आप यहाँ 1 लिखेंगे, यानी यहाँ पर आप जो है 1 लिख देंगे, तो ये एरिया का हो जाएगा। इसमें इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 1 है। एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू जो है वो आपके पास इधर जो है वो 1 है। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसके अंदर लिखा जाएगा और ये एरिया का सवाल बन जाएगा। जितने भी पिछले सारे सवालों को आप चेंज कर लें, क्योंकि हमने लिमिट्स की डिस्कशन तो वहाँ की हुई है, लिमिट्स की डिस्कशन हमने की हुई, लिमिट्स वैसे ही डिस्कस होती है, चाहे वो एरिया के अंदर डिस्कस हो या फाइंड द वॉल्यूम, सॉलिड वॉल्यूम में डिस्कस हो बाय यूजिंग द डबल इंटीग्रल। तो एफ ऑफ एक्स वाई, ये एफ ऑफ एक्स वाई की जगह थी, यहाँ पे अगर 1 होगा तो ये एरिया का सवाल बन जाएगा, ये स्पेशल केस है डबल इंटीग्रल में। और अगर यहाँ पे क्या कहते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई की जगह यहाँ एक्स प्लस वाई लिखा होगा तो वो उसके मुताबिक बन जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं जी, इसकी इंटीग्रेशन वाई होगी डी वाई के हिसाब से, और फिर इसकी लिमिट रखी, अपर लिमिट डी माइनस सी रखी, डी माइनस सी आपका कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फिर उसकी इंटीग्रेशन हम कर देंगे। इसकी इंटीग्रेशन हम करेंगे तो हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ पर एक्स, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी,
कि इसकी डी माइनस सी कॉन्स्टेंट था वो बाहर लिख लिया, इसकी एक्स हो गई, एक्स अपर लिमिट बी ए रखी तो बी माइनस ए, तो डी माइनस सी बी माइनस ए टाइप वन के तहत जवाब आया। अब टाइप टू के तहत फेबिनिस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं। तो अब बेशक आप जो है डायरेक्ट कर लें, लेकिन मेरी लॉजिक मैंने पहले भी डिस्कस कर ली थी कि इसके अंदर आप जो है लॉजिक से काम लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। लॉजिक यानी ये हमारे पास है, ये इसको उठा के इस जगह पे रख दें, इसको उठा के इधर रख दें। अगर आप यूँ चेंज करते हैं कि रिप्लेसमेंट करते हैं तो फ़र्क क्या होगा, ये जो डी वाई है इसकी जगह डी एक्स आ जाएगा और डी एक्स की जगह डी वाई आ जाएगा। अगर इनको लिमिट्स को आपने चेंज किया, या जो लिमिट्स है, यानी कि ये इन लिमिट्स को अगर आप चेंज करते हैं तो इसी तरह डी एक्स और डी वाई को चेंज करना पड़ेगा, वो टाइप टू बन जाएगी। अब जो ये देखें जी, क्योंकि इसमें बड़ा आसान है बनाना, यानी कि जिसमें लाइंस हों, 4 लाइन्स हों, उसमें आसान है, याद रहे। 4 लाइन्स की रेक्टेंगल में आसान है, वैसे आसान नहीं है। वैसे तो आपको काम करना पड़ेगा, अच्छी तरह देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम जो है वो निकालें, और वो सारी डिस्कशन हमने बहुत सी एग्ज़ाम्पल डिस्कस की हैं। उसमें हमने बताया कि आपके पास टाइप 1 से टाइप 2 में कैसे जाते हैं, टाइप 2 से टाइप 1 में कैसे जाते हैं। ये हमने कर लिया जी, फिर उसके बाद इसकी ये चेंज कर लिया, अपर जो इनर थी उसे आउटर बना दिया, आउटर को इनर बना दिया, टाइप 2 बन गई। इसके अंदर रेक्टेंगल में बड़ा आसान है। तो एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन यहाँ पे भी 1 है रखा हुआ, इधर 1 आपके पास है तो एक्स आ गया, बी आ गया, बी माइनस ए आ गया, बी माइनस ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी वाई हमारे पास है, और ये हमारे पास क्या कहते हैं वाई हमारे पास हो जाएगा। फिर उसके बाद y के ऊपर, यानी अब y की इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन y रह जाएगी, तो b माइनस ए, और फिर उसके बाद हमारे पास d माइनस सी इसका जवाब हो जाएगा। यहाँ पे हमारा सवाल ख़त्म होता है। इंशाल्लाह जी बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।